अर्श न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। आज से ठीक 15 दिन पहले 14 सितंबर को आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में एक फायरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया था। ये इंसिडेंट था अराउंड 4:15 का और उससे ठीक पहले 5 मिनट पहले एक एक्सटॉर्शन की कॉल आई थी। नरेला पुलिस स्टेशन का इंसिडेंट था जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पे कुछ बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहाँ पे 4 खाली खोल हमें मिले थे और इस इंसिडेंट की जैसे ही हमने तफ्तीश शुरू की थी तो इमीडिएटली हमें पता चला कि उस इंसिडेंट के 5 मिनट पहले एक एक्सटॉर्शन की कॉल उस प्रॉपर्टी डीलर जिसके यहाँ पे ये फायरिंग हुई थी, उसका एक प्रीवियस पार्टनर था, उसको ये एक्सटॉर्शन की कॉल आई थी और उसमें ये बताया था कि जोरा नाम का जो आदमी जिसने कॉल की थी वो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का अ, छोटा भाई और गैंग का मेंबर बताते हुए उसने 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी और इसी का कॉल में ये भी बताया था कि अभी 5 मिनट में तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके तुरंत बाद 5 मिनट में जैसे मैंने कहा नरेला में फायरिंग इंसिडेंट हुआ था और उस इंसिडेंट में एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठा था वो इंजर्ड हुआ था। तो जैसे ही इंसिडेंट हुआ हमने तुरंत डिफरेंट टीम्स फॉर्म की और हमने जो असैलेंट्स थे जो बाइक पे आए थे उसका सीसीटीवी के आधार पर ट्रेलिंग शुरू किया। लगभग 15 दिन के अथक प्रयास के बाद हमने पूरे जो ये विदेश में बैठ के जिसने एक्सटॉर्शन की कॉल की थी उसका यहाँ का इंडिया का पूरा नेटवर्क हमने अरेस्ट किया है। पूरा इकोसिस्टम को हमने इसमें अरेस्ट किया है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ था तो हमने सीसीटीवी की ट्रेलिंग जैसे शुरू की थी तब जो हमें ब्रेक थ्रू मिला तो जैसे ये इंसिडेंट जहाँ हुआ था वहाँ से नरेला के एरिया से ये जो असैलेंट्स थे वो सफ़ियाबाद मोड़ की तरफ गए। वहाँ से सोनीपत जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने से होते हुए आईटीआई चौक की तरफ गए। सोनीपत सिटी क्रॉस करके वो भालगढ़ की तरफ गए। भालगढ़ से फिर बागपत की तरफ गए। बागपत से लोनी होते हुए फिर दिल्ली की तरफ एंट्री वो करते हुए दिखाई दिए। और लगभग एक 60-70 किलोमीटर का एरिया है। कम से कम 400-500 सीसीटीवीज हमने ट्रैक किए तब जाके हमें ये पता चला। और ये सीसीटीवी ट्रैकिंग में हमारे कांस्टेबल मोहित, कांस्टेबल साहिल और कांस्टेबल सुमित को ये ब्रेक थ्रू मिला था कि वी कुड आइडेंटिफाई एज टू वेयर दे आर एग्जैक्टली गोइंग। और उसके आधार पर हमने पहले जो असैलेंट्स थे उनको पकड़ा। उसमें से पहला था दिनेश सन ऑफ भीमसेन, ये गोकुलपुरी का रहने वाला है। हेमंत एलियास अक्षय सन ऑफ धर्मपाल, ये भी गोकुलपुरी का रहने वाला है। और सौरभ एलियास गौरव सन ऑफ ऋषिपाल, ये मेरठ का रहने वाला है। इन 3 लड़कों को जब हमने अरेस्ट किया तो पूरा जो इसका कॉन्स्पिरेसी है ये हमें पता चला। तो ये जो कॉल करने वाला था ये जोरा नाम का आदमी है जिसने ये कॉल की थी। ये पानीपत का रहने वाला है। और संदीप एलियास सन्नी एलियास छन्नी सन ऑफ दलशेर, ये भी पानीपत का रहने वाला है। इसको भी हमने अरेस्ट किया है। तो कुल मिला के इस पूरे केस में एक तरह से ये जो बाहर बैठा है जोरा, इसका जो इंडिया का जो भी पूरा नेटवर्क था इस पर्टिकुलर केस में, जो रिक्रूटर्स, हैंडलर्स, असैलेंट्स, लॉजिस्टिक सप्लायर्स, वेपन सप्लायर्स और जो मनी सप्लायर्स एक तरह से, इन सबको हमने पूरे इकोसिस्टम को यहाँ पे अरेस्ट किया है। इस पूरे मिशन को जो पिछले 15 दिन से कंटिन्यूसली चला आ रहा था, इट वाज नॉट वेरी इजी टू ट्रैक देम ऑल एंड अरेस्ट विद इन द स्पैन ऑफ 15 days। तो
तो इस पूरे मिशन को कंटिन्यूसली हमारे स्पेशल सीपी जोन 1 श्री रविंद्र यादव सर, हमारे जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज श्री विजय सिंह सर कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत थी वहाँ पे हमें डायरेक्शन भी दे रहे थे। और जो ग्राउंड पे फील्ड पे जो हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही थी, उसमें हमारे एसीपी नरेला श्री राकेश, एसएचओ नरेला श्री राजेंद्र, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ श्री आनंद झा और उनकी टीम्स, इन्होंने पूरी मेहनत करके इस पूरे केस को सॉल्व किया है। और इसमें हमने रिकवरी के तौर पर जो वेपन, जो व्हीकल अपाची गाड़ी जो पकड़ी है वो चोरी की थी, वो भी हमने रिकवर की है। जो हेलमेट सीसीटीवी में दिख रहे हैं वो भी हमने पकड़ लिए हैं, वहाँ पे रिकवर किए हैं। एक जावा बाइक और एक चोरी की मिली है जो राहुल इलियास पिस्टल है उसके पास से हमें मिला है। और कई सारे मोबाइल फ़ोन्स और इनकी चैट्स जो जोरा के साथ हो रही थी वो भी हमने इसमें रिकवर की है। तो कुल मिला के एक यहाँ का इस हमारे एरिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट ये जो केस था, हमने इसमें नॉन स्टॉप काम करते हुए सबको अरेस्ट किया।